नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल राठौर सर ऑनलाइन क्लासेस पे। आज हम आपके सामने लेकर आए हैं नंबर जो सीरीज़ हमारी चल रही थी उसका पार्ट 19 लेकर आया हूँ, जिसमें हम सिंगुलर से प्लूरल करने के नियम पढ़ रहे थे और ऑलरेडी हम 18th रूल कर चुके हैं। तो आज मैं आपके सामने इसका 19th जो रूल है वो लेकर आया हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर प्रेस कर ले ताकि आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। इसका रूल नंबर 19 ये कह रहा है कि सम नाउन्स हैव डिफरेंट मीनिंग इन द सिंगुलर एंड द प्लूरल। यानी कि कुछ नाउन ऐसे होते हैं जिसका सिंगुलर में तो मीनिंग अलग होता है और प्लूरल में मीनिंग अलग होता है। फिर से देख लीजिए इसको आप, हमारी इस डेफिनेशन को मैं आपको हिंदी में समझा देता हूं एक बार, कि कुछ नाउन को सिंगुलर से प्लूरल में बदलते ही अर्थ ही अलग हो जाते हैं, यानी कि उनका अर्थ ही बदल जाता है। यानी कि सिंगुलर में तो उसका अर्थ अलग होता है, लेकिन जैसे ही हम उसको प्लूरल करते हैं तो उसका अर्थ का अनर्थ यानी कि अलग अर्थ हो जाता है। जैसे कि देखिए कुछ एग्जाम्पल्स मैं आपके सामने लेकर आया हूँ, जैसे जो सिंगुलर में अलग होते हैं अर्थ और प्लूरल में अलग होता है। जैसे एडवाइस, एडवाइस का मतलब होता है काउंसिल यानी सलाह। तो जब हम इसको एडवाइसेस करते हैं तो इसका अर्थ ही इंफॉर्मेशन यानी सूचना हो जाता है। यानी कि सिंगुलर में तो इसका अर्थ काउंसिल यानी सलाह होता है, जबकि इसको प्लूरल में चेंज करते ही इसका अर्थ जो है वो इंफॉर्मेशन यानी सूचनाएं हो जाता है। आगे देखिए एयर, एयर का मतलब एटमॉस्फेयर में जो हवा होती है ना उसको बोलते हैं एयर। और जैसे ही हम इसको एयर्स करते हैं, इसमें एस लगा देते हैं, इसका अर्थ हो जाता है अफेक्टेड मैनर्स। यानी कि किसी के जो मैनर्स यानी किसी की अगर मैनर्स खराब हो, अफेक्टेड हो जाए तो वो हो जाता है एयर्स। यानी कहते हैं ना उसको हवा लग गई, इसका मतलब उसके मैनर्स खराब हो गए, एयर्स। गुड, गुड का मतलब बेनिफिट, अच्छा, गुड यानी अच्छा, आप अच्छे से खूब जानते हो। लेकिन जैसे ही हम इसका प्लूरल बनाते हैं, जैसे ही हम गुड का गुड्स लिखते हैं, इसका मतलब फिर वस्तु हो जाता है, अच्छा नहीं रहता। इसका अर्थ जो हो जाता है वो बिल्कुल बदल जाता है और वो गुड्स हो जाता है, मर्केंटाइज बोलते हैं जिसको जैसे वस्तुएं होती है ना, गुड्स, आपने गाड़ियों पे लिखा देखा होगा गुड्स ट्रांसपोर्ट, यानी कि वस्तुएं ले जाने वाला ट्रांसपोर्ट, दैट इज कॉल्ड। तो यहाँ पे गुड्स का मतलब हो जाता है मर्केंटाइज या वस्तुएं। कंपास, कंपास का मतलब आप अच्छे से जानते हैं, किसी भी चीज का एक्सटेंट बोलते होता है उसको हम, उसकी जो विस्तार जो होता है उसको बोलते हैं हम कंपास या रेंज जिसको बोलते हैं। और जब इसको हम कंपासेस बनाते हैं, इसका अर्थ जो है कंपासेस बनाते ही जो है वो इसका अर्थ चेंज हो जाता है, वो हो जाता है इंस्ट्रूमेंट ऑफ ड्राइविंग सर्किल्स। यानी कि कंपासेस जब हम इसको बना देते हैं तो सर्किल बनाने का जो इंस्ट्रूमेंट होता है जिसे हम हिंदी में प्रकार बोलते हैं, उसका अर्थ कंपासेस हो जाता है। यानी कि सिंगुलर में तो इसका अर्थ एक्सटेंट या रेंज रहता है, और जैसे ही इसको हम प्लूरल में चेंज करते हैं, कंपासेस में चेंज करते हैं, तो इसका मतलब हो जाता है इंस्ट्रूमेंट्स फॉर ड्राइविंग सर्किल्स। यानी कि प्रकार, जिसको ना प्रकार बोलते हैं ना, प्रकार जिससे हम गोला खींचते हैं, गोला बनाते हैं, जो हमारे आपके ड्राइंग के इंस्ट्रूमेंट में होता है ना, प्रकार बोलते हैं जिसको, या उसको कंपासेस बोलते हैं। लेकिन बहुत से बच्चे इसको गलती से कंपास भी बोलते हैं, वो कंपास नहीं होता, वो कंपासेस होता है। क्योंकि कंपास का मतलब तो एक्सटेंट या रेंज होता है, जबकि कंपासेस का मतलब होता है कि एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिससे हम सर्किल खींचते हैं। आगे देखिए रेस्पेक्ट, तो रेस्पेक्ट का मतलब होता है रिगार्ड करना, किसी को रेस्पेक्ट देना, इज्जत देना, दैट इज कॉल्ड रेस्पेक्ट। लेकिन जैसे ही हम उसको रेस्पेक्ट्स बनाते हैं, इसका अर्थ हो जाता है कॉम्प्लीमेंट्स। तो यहाँ पे इसका अर्थ ही चेंज हो गया, कॉम्प्लीमेंट्स हो गया या शुभकामनाएं हो गया, रेस्पेक्ट्स हो गया, जबकि रेस्पेक्ट का मतलब होता है आदर होता है। आगे देखिए फिजिक, फिजिक का मतलब होता है मेडिसिन यानी दवा। लेकिन जैसे ही हम उसको में एस लगा देते हैं, उसको प्लूरल बना देते हैं, उसको हम फिजिक्स बना देते हैं, तो फिजिक्स का मतलब भौतिकी हो जाता है, जिसे हम नेचुरल साइंस या फिजिक्स कहते हैं। तो फिजिक्स का मतलब होता है मेडिसिन, और फिजिक्स होते ही इसका अर्थ नेचुरल साइंस हो जाता है। आयरन, देखिए आयरन जब तक सिंगुलर रहेगा तो इसका मतलब होगा ए काइंड ऑफ मेटल, और लेकिन जैसे ही हम आयरन्स लिखते हैं तो इसका मतलब होता है जंजीरें, आयरन्स। आयरन्स का मतलब फीटर्स, फीटर्स का मतलब जंजीरें। फोर्स, फोर्स का मतलब होता है ताकत, और जैसे ही हम फोर्सेस लिखते हैं, उसको प्लूरल कर देते हैं, तो फोर्सेस का मतलब होता है टुकड़ियां। यानी कि सेना की जो टुकड़ियां होती हैं उन्हें फोर्सेस कहते हैं ना, जैसे बीएसएफ है, आईटीबीपी है, ये सारी फोर्सेस हैं, यानी कि टुकड़ियां हैं।
ट्रूप्स। तो इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होता है। अगली नेक्स्ट वीडियो 2 वीडियो इसके और आएंगे जिसमें हम जो बचे कुचे जो नियम है वो कंप्लीट करेंगे। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।